आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मेरा रेडिएशन थेरेपी का एक्सपीरियंस कैसे रहा और उसके बाद मुझे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे जब रेडिएशन देने वाले थे तब मेरा रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था। वहाँ पे मुझे रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में एंड प्रोसीजर के बारे में बताया था। उसमें मैंने ये भी बताया था कि मेरा रेडिएशन के पहले एक सीटी स्कैन किया था। और सीटी स्कैन का पर्पज़ ये था क्या, उनको पूरा प्रॉपर प्लानिंग करना था कि मुझे मेरा ट्यूमर का एरिया कौन सा है, कौन से एरिया में ज़्यादा रेडिएशन देने हैं, वो सब प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। और सीटी स्कैन के बाद मुझे यहाँ पे एक टैटू लगाया दोनों ब्रेस्ट के बीच में यहाँ पे। और उस टैटू का पर्पज़ ये था कि जो भी रेडिएशन के रेस थे उसको अलाइन करने के लिए, और वो जो टारगेट एरिया है उस पर वहाँ पे डालने के लिए। तो वो सब मेरा प्रिपरेशन में हो गया। फिर आज मैं बात करूँगी कि फिर उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे एक्चुअल रेडिएशन देने वाले थे। यस, या और एक बात मुझे बोला था क्या, मेरा जो ब्रीथ है, जो एक आईपैड लगाया था और उस आईपैड में 2 बार थे, एक ग्रे कलर का बार नीचे था एंड ग्रीन कलर का बार ऊपर था, और उसके बीच में एक लाइन थी। तो आप जैसे ही ब्रीथ करते हो लाइन ऊपर नीचे होती है। लंग्स में इतना एयर होना चाहिए कि वो ग्रीन बार तक पहुँचे और मैं होल्ड करूँ। ऑलमोस्ट मुझे लगता है मुझे 1 मिनट तक होल्ड करने को बोला था। एंड वो होल्ड करने के बाद ही मुझे रेडिएशन मिलेगा। और उसके वजह से मेरा जो हार्ट है उसको रेडिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरे हार्ट को बचाने की कोशिश करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि मुझे टारगेटेड थेरेपी भी मिल रही थी। तो टारगेटेड थेरेपी रहती वो भी आपके हार्ट पे इफ़ेक्ट करती है। तो वो दोनों उसके लिए मेरे हार्ट को रेडिएशन नहीं मिलना चाहिए, तो मुझे वो एक्सरसाइज करने को बोला था। मेरा लेफ़्ट ब्रेस्ट में कैंसर था। तो वो सब हुआ। फिर एक्चुअली मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई थी, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी तो मेरा वो ग्रीन बार तक जा ही नहीं रहा था। मेरे लंग्स में उतना एयर हो ही नहीं रहा था कि वो ग्रीन बार्स तक जाए और वहाँ पे होल्ड करे। बट मुझे 2 दिन दिए थे, मुझे बोला था वो एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं वो नहीं करती, मेरा ग्रीन बार तक सांस नहीं जाती, तो मुझे रेडिएशन नहीं मिलेगा। तो इतना तो उसके बाद मैं एक्चुअली स्ट्रेस में आ गई थी, क्योंकि मेरा कीमोथेरेपी भी डिसकंटिन्यू कर दिया था। और उसके बाद मुझे लगा कि अगर मुझे रेडिएशन भी नहीं मिलेगा तो मेरा प्रोग्नोसिस शायद अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं बहुत सोच में पड़ गई थी, मैं स्ट्रेस में आ गई थी। मुझे ऐसे रेडिएशन किसी भी हालत में चाहिए, वो मैंने सोच लिया था। फिर मैंने घर जाके वो बहुत एक्सरसाइज किया। मैं रात में, दिन में बहुत बार ऐसे एक्सरसाइज करती थी कि मेरा उस बार तक जाए, मैं वहाँ पे होल्ड करूँ, और फिर मुझे वो आने लगा। तो उसके बाद मुझे रेडिएशन का, जब मेरा 2 दिन के बाद मुझे एक्चुअल रेडिएशंस मिलने वाले थे, रेडिएशन सेशंस मेरे स्टार्ट होने वाले थे। मेरा रेडिएशन थेरेपी कैरोलिंस्का हॉस्पिटल से हुआ है। कैरोलिंस्का हॉस्पिटल बहुत ही रिनोन हॉस्पिटल है। एक्चुअली नॉट इन स्वीडन, पूरे वर्ल्ड में रिनोन हॉस्पिटल है, वन ऑफ द फेमस हॉस्पिटल। तो वहाँ पे किया। तो मेरा जब रेडिएशन का पहला दिन था, मैं गई। मेरा नॉर्मली रेडिएशंस के जो सेशंस रखे थे वो सुबह 8 बजे रखे थे। मुझे टोटल 15 रेडिएशंस मिलने वाले थे, 15 रेडिएशन विद बूस्ट। फिर वहाँ पे 2 नर्स आई, रेडियोलॉजिस्ट थी एक्चुअली वो मुझे लेके गई और मेरा फिर से आईडी चेक किया। और रेडिएशन रूम के पहले रेडिएशन रूम के अंदर जाने से पहले मेरा एक फेस का आईडी प्रूफ भी लेना पड़ता है। तो वो भी दिया उन्होंने, वो भी लिया कि उनको वो चेक करना था कि वो करेक्ट पर्सन को ही रेडिएशन दे रहे। तो बहुत ही टाइट ऐसे सिक्योरिटी था, ऐसे लग रहा था। फिर मैं अंदर गई रेडिएशन रूम में। मैंने देखा एक मशीन है जो मतलब थोड़ा सा मतलब मेरे सीटी स्कैन, एमआरआई बहुत कुछ हुआ है। तो मुझे उससे थोड़ी सी अलग लगी वो मशीन। वहाँ पे सामने से बेड जैसे सोने के लिए एक था। फिर मुझे बोला कि ऊपर का टॉप निकाल देना है रेडिएशन के टाइम आप जिस एरिया पे रेडिएशन देते हैं वहाँ पे कुछ नहीं कोई क्लोथ्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो मैंने ऊपर का टॉप निकाल दिया। फिर मुझे वो जो
वहाँ पे जो बेड था मशीन के सामने, उस पे मुझे लेटाया। और फिर मेरे दोनों हाथों को वहाँ पे एक कुछ ऐसे टाई करने जैसे रहता है, मतलब दे डिडंट टाई, ऐसे होल्ड करने जैसा रहता है। तो वहाँ पे मुझे होल्ड करने को बोला, मैंने वो होल्ड किया। फिर मेरे सामने वो आईपैड, मतलब मैं ऐसे सो रही थी और मेरे सामने आईपैड था, और उस पे वो मुझे 2 बार दिख रहे थे, एक ग्रे बार एंड ग्रीन बार, और उसके ऊपर एक, उसके बीच में जो लाइन, मेरी सांस जैसे चल रही थी वैसे वो लाइन ऊपर नीचे हो रही थी। ये किया था कि मैं बिल्कुल भी ना हिलूँ, पूरे जो भी 15 मिनट में वो मशीन के इसमें रहूँगी, तो मुझे बिल्कुल ही हिलना नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे स्टिल रहना है कि रेडिएशन ऐसे कहीं और नहीं गिरना चाहिए। तो वो मुझे बताया था। फिर मुझे उस बेड पे लिटाया, मैंने हाथों को वो जो होल्ड करने को था वहाँ पे होल्ड किया। एंड फिर जहाँ पे टैटू निकाला था मेरे यहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने एक ब्रिक्स रख दिया, छोटा सा लकड़ी का ब्रिक्स था वो, उस पे वहाँ पे रख दिया। एंड वो जो दोनों रेडियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फिर से मेरा ब्रीथिंग एक्सरसाइज ठीक से हो रहा है कि नहीं वो चेक किया। मुझे सांस अंदर लेने को बोला, वो ग्रीन बार तक ही जाने को बोला। ग्रीन बार के ऊपर भी नहीं जाना है और नीचे भी नहीं जाना है, ग्रीन बार वहाँ तक जाना और उसको होल्ड करके रखना। तो उन्होंने 3-4 बार किया। फिर उनको लगा कि हाँ मैं प्रॉपर से वो ब्रीथिंग कर रही हूँ। फिर वो दोनों मुझे उस रूम में छोड़ के कहीं दूसरे रूम में गए, जहाँ पे उनको मैं दिख रही थी, और कंप्यूटराइज सब सिस्टम था। तो कौन से एरिया पे रेडिएशन, कितना रेडिएशन दे रहा है, वो सब वहाँ पे बैठ के वो मैनेज करने वाले थे। और फिर उन्होंने मुझे वो भी बताया कि वहाँ से जब वो बोलेंगे कि ब्रीद इन, तो मुझे सांस लेना है, एंड स्टॉप बोलेंगे तो मैं वो ग्रीन बार तक जाके स्टॉप करना है, सांस को होल्ड करके रखना है। और फिर वो बोलेंगे कि ब्रीद आउट, तो ब्रीद निकाल देना है। इसे था इसे मुझे बताया। इसे 9 बार मुझे सांस को होल्ड करने को बोला था ग्रीन बार तक। तो मुझे 9 टाइम्स मुझे रेडिएशन मिलते थे हर दिन में, हर एक सेशन में, और मेरे जो 15 सेशन थे, और मैं उस जो मशीन के यहाँ पे थी, डैट वाज अराउंड 15 मिनट्स का था वो पूरा टाइम। और जब भी मुझे रेडिएशन मिलते थे, मैं देखती थी कि वो मशीन मेरे ऊपर ऐसे घूम रही है। कहीं से कुछ ऐसे रेडिएशंस का एक यहाँ से ओपन हो रहा है, फिर वो अंदर जाता है, फिर वो घूमती है, फिर यहाँ पे जाता है, ओपन होता है, फिर तो मशीन बहुत ही अलग लग रही थी। और हाँ, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि रेडिएशन के बारे में उन्होंने बोला था कि कभी कभी सनबर्न से जैसे बर्न्स आते हैं। हाँ, बट उसके मुझे थोड़ा सा डर ये भी लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि रेडिएशन देते टाइम मुझे वहाँ पे वो एरिया गर्म होने वाला है क्या, मुझे कुछ अलग लगेगा क्या, ऐसे लगेगा कि मुझे कुछ बर्न कर रहे। तो नहीं, वैसे कुछ भी नहीं लगता है, कुछ भी पता नहीं चलता। जब रेडिएशन देते हैं तो आपके समझ में भी नहीं आता है कि आपको रेडिएशन मिल रहा है, खाली वो मशीन आपके सराउंड घूमते रहता है, बस। तो या एंड थोड़ा सा आवाज़ रहता है जब आपको रेडिएशन मिलता है। एंड लास्ट के 9th मुझे 9 टाइम्स मुझे रेडिएशन दे रहे थे, जो मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि मुझे 9 बार होल्ड करने को बोला था। और जब लास्ट रहता था वो मुझे बूस्ट देते थे। तो बूस्ट के टाइम थोड़ा सा मुझे वॉइस में डिफरेंस सुनाई देता था मशीन के। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैंने वो मशीन के बारे में इतना पढ़ा नहीं है। मेरा ट्रू बीम का मशीन था, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन था मेरा। तो वो प्रोसेस पूरा वैसे था। तो फर्स्ट टाइम मेरा 15 मिनट के बाद उन्होंने मशीन वगैरह पूरा बंद किया। फिर वो दोनों रेडियोलॉजिस्ट अंदर आए, उन्होंने बताया मुझे कपड़े पहन लो। और फिर मुझे पूरा 1 हफ्ते का पूरा टाइम टेबल दिया था कि पूरा 1 हफ्ते के लिए मैं मंडे टू फ्राइडे 8 o'clock आके मुझे रेडिएशन मिलेगा। तो पहले दिन तो मुझे कुछ भी नहीं लगा, मैं घर आई, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। यस, आई वाज बिट टायर्डनेस था बॉडी में, बट मेरा कुछ रेडिएशन में 8 बजे जाती थी
और 9 बजे तक तो घर आ जाती थी मैं। कार से जाती थी और मेरे हस्बैंड भी साथ में रहते थे। और फिर 9 बजे घर में आने के बाद मैं थोड़ा सा सोती थी 9 to 11 o'clock तक, और फिर मुझे थोड़ा फ्रेश लगने लगता था उसके बाद। तो फर्स्ट वीक मुझे कुछ ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। हाँ, और एक बात मुझे बताया था कि रेडिएशन, जब भी मुझे रेडिएशन मिलेगा, मुझे जो 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 एरिया है मेरा जहाँ पे रेडिएशन मिलेगा, मुझे उसको अच्छे से वाटर से क्लीन करना है, स्क्रब नहीं करना है, और मुझे बहुत ही लूज़ कॉटन के क्लोथ्स पहनने हैं रेडिएशन देने के बाद। वहाँ पे कुछ भी टाइट वगैरह नहीं पहनना है, वो मुझे बताया था। तो एंड उन्होंने मुझे एक रेडिएशन के बाद कभी कभी वो एरिया बहुत ड्राई एंड इची होता है, तो उसके लिए उन्होंने मुझे एक मॉइस्चराइज़र दिया था, रिकमेंड किया था, जो मैंने ऑल पहले ही परचेज़ किया था। तो उसको मुझे रेडिएशन के बाद घर जाके मैं वो मेरे जहाँ पे रेडिएशन दिया है उस पार्ट पे लगाओ, इससे मुझे एडवाइस किया था। वो वैसे मैं करती थी। तो फर्स्ट वीक वाज क्वाइट ओके। हाँ, टायर्डनेस था, टायर्डनेस हर एक रेडिएशन के बाद बढ़ रहा था, ऐसे लग रहा था। सेकंड वीक में मुझे थोड़ा सा बर्न जैसे होने लगा था उस एरिया में, जब भी रेडिएशन देते थे थोड़ा सा बर्निंग जैसे लग रहा था ऐसे अंदर से। और सेकंड वीक के कुछ मेरे 8 या 9 रेडिएशन सेशंस के बाद मुझे ऐसे ब्रेस्ट में ऐसे नीडल स्टिक करते, जैसे ऐसे छोटे 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 स्टिक करते, वैसे स्टिक ऐसे फील हो रहा था कि ऐसे अंदर से कोई मुझे स्टिक कर रहा है। तो उसके लिए मैंने मेरा फिर से रेडियोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट रखा। उन्होंने बोला, मुझे बताया कि हाँ, कभी कभी एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा रेडिएशन देते, ये जो मुझे साइड इफ़ेक्ट हो रहा है वो ज़्यादातर 3 या 4 वीक्स के बाद आना स्टार्ट होता है, बट मुझे बहुत जल्दी आया। तो वैसे भी मैं बहुत जल्दी, मेरी बॉडी किसी एक्ट करती है, हर किसी ड्रग्स को या रेडिएशन सबको बहुत जल्दी एक्ट करती है, तो उसके वजह से है। और उन्होंने मुझे बताया कि कुछ नहीं, क्रीम लगाना है, क्रीम थोड़ा ठंडा करके लगाना है, तो वैसे बताया। फिर ऐसे मेरे 3 वीक्स के रेडिएशन हो गए। जो रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स थे उसने मुझे 2 वीक्स के बाद माउथ सोर्स आए थे मुझे। उसके लिए मुझे एक माउथ वॉश रिकमेंड किया था जो मैं यूज़ करती थी। मुझे वही नीडल जैसे स्टिक होता था वैसे हो रहा था। जो एरिया है जहाँ पे रेडिएशन दिया, एक्चुअली एक पूरा ऐसे ना रेक्टेंगल जैसे एक एरिया हुआ है। तो वो एरिया मेरा थोड़ा सा उसका कलर का शेड अलग है मेरे बाकी एरिया से। तो वो ऐसे सनबर्न जैसे दिखता है कि वो उस पूरे रेक्टेंगल में एक थोड़ा सा अलग दिखता है। जब मेरा रेडिएशन हो रहा था तब बहुत दिख रहा था, अभी तो बहुत लाइट हो गया, अभी उतना नहीं दिखता है। रेडिएशन होके मुझे 1.5 ईयर हो गया है। तो रेडिएशन होके 1 ईयर एंड 3 मंथ्स हुए। मेरा लास्ट रेडिएशन लास्ट ईयर में मई मंथ में फिनिश हुआ था, लास्ट डेट ऑफ मई में। तो अभी तो कलर लाइट हो रहा है वहाँ का। तो यस, या वो एक मार्क था। और एक साइड इफ़ेक्ट बोलूँ या अच्छा है पता नहीं, बट जो भी बाल थे उस एरिया में मेरे अंडर आर्म्स को भी रेडिएशन दिए, क्योंकि मेरे लिम्फ नोड्स निकाले थे, तो उस पार्ट पे भी मुझे रेडिएशन मिला था। तो वहाँ पे जो भी बाल है अंडर आर्म्स के बाल, वो मुझे नहीं आते अभी, मतलब वो परमानेंटली रिमूव हो गए हैं। जो भी आपके ब्रेस्ट के ऊपर के बाल या जो अंडर आर्म्स के बाल, वो नहीं आते। तो मुझे वो एक पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट बोल सकती हूँ, वैसे हुआ है। और एक बात जो मैं साइड इफ़ेक्ट में बोलूँगी कि मुझे मेरे अंडर आर्म्स पे भी रेडिएशन मिले थे, और इसकी वजह से मुझे लिम्फोमा हुआ था, मेरे हाथ ऐसा स्वेल हुआ था रेडिएशन के बाद। और जो
रेडिएशन का ब्रेस्ट था वो मुझे बहुत ही टाइट हो गया था, मुझे ऐसे टाइटनेस फील होता था और वहाँ वो हाथ भी सूज गया था। तो वो था मेरा थोड़े दिनों तक वैसे रहा मेरा हाथ का सोलन था। उसके लिए मुझे बोला था कि मैं हैंड मूवमेंट्स करती रहूँ, जो मैं कर रही थी। और एक बात मुझे बताई थी कि रेडिएशन के बाद बहुत एग्जॉस्टेड होते हैं और उससे बचने के लिए एक्सरसाइज करना है। तो मुझे बोला था कि मैं हफ्ते में मतलब मैं दिन में 20 मिनट्स वॉक करूँ। कैन यू प्लीज़ लिटिल लो नॉइज़ बच्चा। तो मुझे वो रेडिएशन का बोला था कि मैं थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करूँ जिसके वजह से मुझे एग्जॉस्ट फील नहीं होगा। तो वैसे था। और यस, या मैं वॉक करूँ दिन में 20 मिनट तक वॉक करने को जाऊँ, ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइज बोले थे। तो यस, या ये मेरा पूरा रेडिएशन थेरेपी का एक्सपीरियंस एंड साइड इफ़ेक्ट्स के साइड इफ़ेक्ट्स थे। अभी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि मुझे जब मेरा टारगेटेड थेरेपी कैसे था, टारगेटेड थेरेपी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स थे, उसके बारे में बात करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खाइदो विशेषना। तो जब मैं सिटी स्कैन के लिए वहाँ उस हॉस्पिटल में गई तो वो हॉस्पिटल देख के तो मैं बहुत ही शॉक थी कि वो हॉस्पिटल कम और होटल ज़्यादा लग रहा था। एक 3 स्टार 4 स्टार होटल रहता है। और मेरा जो सिटी स्कैन का उन्होंने रखा था वो सबसे टॉप फ्लोर पे था, पूरा ग्लास का बिल्डिंग है। तो बहुत ही अच्छा व्यू था। वो पेशेंट को पूरा ऐसे जहाँ पे ऐसे पेशेंट के बारे में बहुत सोचते हैं और वो सोच के ही वो पेशेंट के लिए मतलब एक अच्छा सा हॉस्पिटल क्रिएट करते हैं कि जहाँ पे आपको ग्रीनरी भी दिखे, लेक का व्यू रहे। और तो वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था।